एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श, अपना नेता, अपना भाई, अपना दोस्त मानते हुए 2 लाइन उनको समर्पित करता हूं। तू भोर का तारा है और परिवर्तन एक नारा है। अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथियों से कहना चाहता हूं, थोड़ा जोर लगा दो, समय कम है। कुछ को तुम जगा दो, कुछ को मैं जगा दूं। हमारे देश में जिन्होंने हमें संविधान दिया, बाबा साहब ने 2 लाइन कही थी कि मैं उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानता जिसको ये नहीं पता तुम्हारा दुश्मन कौन है। दुश्मन से मतलब फौजदारी या दीवानी मुकदमे नहीं है। दुश्मन से मतलब जो हमारे हक अधिकार खा रहा है, जो हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरी खा रहा है, जो हमारे आरक्षण को गटक रहे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी है, जो संविधान के विरोधी है, जो आरक्षण के विरोधी है, जो देश के भाईचारे के विरोधी है, उन लोगों से हमारा मुकाबला है। इसलिए हमें बड़ा दिल करके SC ST OBC के भाइयों को, दलित, गुर्जर, जाट, मुस्लिम भाइयों को, सब जातियों को इकट्ठा करके हमें उत्तर प्रदेश के शासन भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुजन राज स्थापित करना है। और इन नकली देशभक्तों को और नकली राष्ट्रभक्तों को जो देश में लड़ाने का काम करते हैं, इनको सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय काशीराम साहब ने भी ये बात कही थी कि जब संसदें, विधानसभाएं गूंगी बहरी हो जाए तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यह सिद्ध करके दिखाया है पिछले 7 सालों में कि क्या जुल्म ज्यादती हुई है। सड़कों पे उन्होंने गरीब, शोषित और वंचित किसान मजदूरों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। और जब से सांसद बने हैं, कोई मुद्दा ऐसा नहीं बचा हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा हो जिसकी आवाज उन्होंने नहीं उठाई हो। और वो बच भी नहीं सकता कोई मुद्दा, क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष की भट्टी से पैदा हुए हैं। वो चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, वो किसी धन्ना सेठ या महल वाले के घर में पैदा नहीं हुए। वे अन्य नेताओं की तरह विरासत में उनको सिंहासन नहीं मिला। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने सदन के अंदर यदि बात की जाए प्राइमरी स्कूलों को जो बीजेपी सरकार बंद करना चाहती थी, उनके उसके आवाज उठाई और सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एडवोकेट के प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पुलिस, जो यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस है, जो 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, मेरा छोटा भाई गौरव पोसवाल यहाँ है, जो पुलिस के भाइयों में परेशानी है, उनके जो वेतन में असंगति है, उसको दूर करने के लिए यदि किसी ने पूरे देश में आवाज उठाई तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी है। यदि PSC के भाइयों के लिए, क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं मिलता था, यदि उसकी आवाज उठाई तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई। यदि एक दवा, एक दाम की नीति की बात उठाई तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई। यदि समान शिक्षा, समान चिकित्सा की बात उठाई और सस्ती चिकित्सा और सस्ती शिक्षा की बात उठाई तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई। जब तक गरीब मजदूर किसानों का भला नहीं हो सकता, जब गांव में रहकर सिपाही का भी बच्चा और SSB का भी बच्चा एक स्कूल में ना पढ़े, जब तक उस गांव में गरीबों का भला नहीं हो सकता, जब तक एक DM का और एक चपरासी का बेटा एक सरकारी अस्पताल में उनका इलाज ना हो, तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। और इन बातों को भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी प्रमुखता से उन्होंने संसद के अंदर उठाया है।